पाकिस्तानी यार खालिस्तानी अमृतपाल गिरफ्तार। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। बीते 35 दिनों से एक ही सवाल हर जगह सुनाई दे रहा था। सवाल था कि कहां है अमृतपाल, कहां है वो खालिस्तानी समर्थक जो पंजाब में लोकतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र में पंजाब के लिए खतरा पैदा कर रहा है। कहां है वो खालिस्तानी समर्थक जो पंजाब में युवाओं के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, पंजाब की शांति व्यवस्था भंग कर रहा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। कहां है वो अमृतपाल सिंह, कहां है वो खालिस्तानी समर्थक जो पाकिस्तान के समर्थन से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का आधार तैयार कर रहा है। ये तमाम सवाल बीते 35 दिनों से चल रहे थे, लेकिन ठीक 35 दिनों के बाद यानी 36वें दिन अमृतपाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अमृतपाल, जी हां, खालिस्तानी समर्थक, खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है। मोगा से उसकी गिरफ्तारी हुई और इसके बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से वो सामने दिखा है, एक बार फिर से उसने सिखों को भड़काने का काम किया है। उसका सीधा सीधा कहना था कि ये गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत है, अंत नहीं है। ऐसे में ये सीधी चुनौती क्या अभी पंजाब के लिए बनी हुई है? क्या खालिस्तानी समर्थक को गिरफ्तार कर लेने मात्र से ही खालिस्तानी मूवमेंट को जो हवा देने वाले स्लीपिंग सेल्स भी अभी अगर पंजाब में मौजूद हैं, तो क्या उनकी तरफ अब कड़ी कार्रवाई करना, उनको पहचानना, उन्हें चिन्हित करना क्या बड़ी चुनौती नहीं होने वाली है? और इन सब के बीच क्योंकि ये पाकिस्तानी यार है, तो ऐसे में पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहा अमृतपाल को। क्या खुलासा करेगा अमृतपाल? कितनी बड़ी चुनौती अभी देश के सामने, पंजाब के सामने है, ये सब कुछ आज जानने समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ राजनीति से ऊपर उठकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मसले पर क्या राय रखती हैं, क्या सोचती हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज की ये टीजर रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए। पाकिस्तान यार खालिस्तानी अमृतपाल गिरफ्तार। खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने 36 दिन की फरारी के बाद धर दबोचा। पुलिस ने मोगा के रोडे गांव के गुरुद्वारे से सुबह 6:45 पर उसे अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। पुलिस अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए 36 दिन से खाक छान रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को खबर लगी कि अमृतपाल रोडे गांव में है, तुरंत ही पूरा पुलिसिया तंत्र एक्टिव हो गया। पुलिस ने एक्शन का फुल प्रूफ रोड मैप तैयार किया और सुबह ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल ने एक बार फिर से पंजाब को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की थी, क्योंकि रोडे गांव वही जगह है जहां पर भिंडरावाले का जन्म हुआ था। रविवार सुबह भी उसने ग्रंथि के 5 ककार यानी केश, कृपाण, कंघा, कड़ा और कच्छा धारण किया, फिर प्रवचन भी दिया। लेकिन खालिस्तानी आतंकी ये भूल गया था, ये भारत है जहां किसी भी तरह की अलगाववादी सोच के लिए कोई भी जगह नहीं है। अमृतपाल की गिरफ्तारी से पाकिस्तानी साजिशों का भी पर्दाफाश होगा, क्योंकि अमृतपाल का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने दावा किया था कि आईएसआई अमृतपाल को फंडिंग और हथियार देती थी, जिससे अमृतपाल पंजाब को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल अब देखना है कि पुलिस की पूछताछ में पाकिस्तान और देश विरोधियों के कौन कौन से राज सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बारिश पंजाब देखा मुखिया खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, वो अमृतपाल सिंह जो देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, वो अमृतपाल सिंह जिसके दिल में कई राज छिपे हुए हैं, वो अमृतपाल सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है। और ऐसे में पुलिस की गिरफ्त में वो क्या क्या राज खोलेगा, कितने लोगों को बेपर्दा करेगा, अब इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो लगातार खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहा हो, जो अपने आप को जनरल भिंडरावाले 2.0 जैसा प्रेजेंट करने की कोशिश करता हो, क्या उसकी गिरफ्तारी से ये जो चुनौती खालिस्तानी मूवमेंट की है वो और बड़ी हो जाती है, अभी बाकी है, या फिर चुनौती
कम होती है? ये तमाम प्रश्न होंगे और इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट आज जुड़ रहे हैं, मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रणवीर शर्मा जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नेहा शालिनी दुआ जी हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे पवन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हरीश चोपड़ा जी भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। हरीश जी शायद फोन लाइन पर है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब देखा मुखिया अमृतपाल सिंह, अजराला कांड का मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह गिरफ्तार हो चुका है, असम के डिब्रूगढ़ भेजा जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये गिरफ्तारी क्या पंजाब में बढ़ रहे खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर सबसे बड़ी चोट मारी जाए या प्रहार अब भी बाकी है? मैं सबसे पहले पहला कमेंट लेना चाहती हूं आप फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रणवीर शर्मा जी आपका, क्योंकि लगातार अगर आप देखिए तो जो स्थिति बनी हुई थी पंजाब में 1974 के आसपास से जो हमने 84 तक के समय को देखा, वो पुनः जीवित करने की कोशिश कर रहा था अमृतपाल सिंह। लेकिन 35 दिनों के बाद ये गिरफ्तारी हुई, बड़ी चोट इसे कहा जा रहा है, लेकिन क्या इसे पूर्ण चोट माना जा सकता है खालिस्तानी मूवमेंट पर? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है आप? जी बिल्कुल आ रही है रणवीर जी। आपने जो सवाल है अभी बहुत आज खुलने कि पिछले 6 महीने इन्होंने फोर्स बनाई है, उस फोर्स में रिक्रूटमेंट किया है, उस रिक्रूटमेंट के साथ उनको हथियार दिए गए हैं। इस नंबर 5 उनके साथ वहां पे फायरिंग रेंज बनाई गई है जहां पे उनकी प्रैक्टिस कराई गई है। ये सारी चीज होते हुए मैं सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर कर रहा हूं कि हमारी सीआईडी क्या करती रही, नंबर 2 हमारी आईबी क्या करती रही। इतना सारा सिस्टम वहां खड़ा हो गया और पुलिस हाथ पे हाथ धरती रह गई। और चौथी बात इसमें है, अजनाला पुलिस स्टेशन में जिस दिन उन्होंने हथियारों के साथ अटैक किया और गुरु ग्रंथ साहब को पालकी में रख करके अपनी रक्षा कवच बनाया, उस दिन के बाद उसी दिन से ही पुलिस ने फौरी अपना इंतजामात ऐसे रखने चाहिए थे कि हम पालकी का, हम गुरु ग्रंथ साहिब का मान सम्मान सर्वप्रिय रखते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए था। और फिर इसके बाद अब गिरफ्तारी जो हो गई है या सरेंडर हो गया है, हालांकि पुलिस कह रही है कि भी हमने वहां से गिरफ्तार किया, चलो पुलिस का प्रेशर होता है, पुलिस के प्रेशर में वो गिरफ्तार हो गया है। अब अगले सवाल नंबर 1, डिब्रूगढ़ की सिक्योरिटी कितनी चाकबौंद है, कितनी अच्छी तरीके से स्टील प्रूफ है। नंबर 2, क्या वहां पे ड्रोन लगाए गए हैं जिससे कि कोई हवाई हमला भी उसके ऊपर ना हो। नंबर 3, क्या वहां पे एलएमजी फिटेड जेल के ऊपर है जिससे कि कोई उसे छुड़वाने की प्रैक्टिस ना कर सके। चौथी बात, इसके पास से इतना आईएसआई का जो सिस्टम था उसका एक एक तार इन्हें खोलना पड़ेगा कि कहां कहां से यह संबंधित था और कौन कौन से वो विदेशी एजेंट थे जिन्होंने इतना जबरदस्त पैसा दिया, इनको असला दिया और इस तरीके से भारत के साथ विद्रोह करने का, देशद्रोह करने का षड्यंत्र इन्होंने रचा। इन्होंने बहुत खतरनाक काम किया। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए पैसा कहां से आया, असला कहां से आया और कौन कौन वो विदेशी हाथ थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और सपोर्ट करके भारत के विरुद्ध इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। इसका एक एक तार खुलना चाहिए। अभी एक एक तार खुलना चाहिए क्योंकि अभी बहुत चुनौतियां हैं। पवन जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है और जैसा कि रणवीर शर्मा जी भी कह रहे हैं कि ये गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमने अब आप लोगों के लीडर्स के स्टेटमेंट सुने, तारीफ हो रही है पुलिस की। भगवंत मान साहब कह रहे हैं कि इसे हम कोई भी जो मसला होता है उसको राजनीतिक एजेंडा हर समय नहीं बनाते, क्योंकि ये पंजाब की सुरक्षा की बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो रणवीर शर्मा जी ने उठाया, यही महत्वपूर्ण सवाल था कि पंजाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी
पंजाब सरकार की अगर सर्वोपरि थी तो एक खालिस्तानी समर्थक, एक खालिस्तानी बीते 35 दिनों तक अगर पुलिस को चकमा दे रहा है तो इसका मतलब कि अभी सुरक्षा खतरे में है। उसके वो साथी अब भी पंजाब में उपस्थित हैं जो कभी भी पंजाब में अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी बड़ी चोट कही जा रही है, लेकिन ये गिरफ्तारी अभी अधूरी मानी जाएगी। पवन जी, देखिए लावण्य जी, पिछले 35 दिनों से पंजाब पुलिस और हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही थी, लगातार हर मोर्चे पे काम कर रही थी और आज उस अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि सारे रास्ते पुलिस ने बंद कर दिए थे। उसके पास कोई रास्ता बचा नहीं था वहां से भागने का। जब रात को खबर मिली कि वो गांव में छुपा हुआ है, पुलिस ने पूरे गांव को सील कर दिया और उसके बाद उसको सोचिए उसने गुरुद्वारे के अंदर शरण लेने का काम किया। जब उसको लगा कि वो चारों तरफ से घिर चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, उसने वीडियो बनाने का काम किया। लेकिन आज हमको देखना पड़ेगा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जब जब देश की सुरक्षा को, देश की शांति को कोई भंग करेगा तो पंजाब पुलिस ने सिद्ध कर दिया उसको बख्शा नहीं जाएगा। देश की हमारी सुरक्षा, अमन चैन, भाईचारा सर्वोपरि है। और सबसे अच्छी बात हमको देखने को मिली कि पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने पुलिस प्रशासन पे, सरकार पे, सारी एजेंसियों पे भरोसा रखा और उन्होंने कोऑपरेट किया, शांति व्यवस्था को बनाए रखा। ये बड़ी बात है। अब ये संदेश एकदम साफ है कि देश के साथ कोई, शांति व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, कोई छेड़छाड़ करेगा, हमारे भाईचारे को कोई खत्म करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको एनएसए के तहत बंद किया गया है। अब सारी देश की एजेंसियां, आईबी, एनआईए उसे जांच पड़ताल करेंगी। जो जो सबूत सामने निकलेंगे उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। देश की शांति भंग नहीं करने दिया जाएगा किसी को भी। ठीक है पवन जी, ये तो जरूरी है। ये जो कार्रवाई हुई है ये बहुत जरूरी कार्रवाई थी और ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्रवाई है। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये था कि एक खालिस्तानी समर्थक, एक खालिस्तानी आतंकी बीते 35 दिनों तक, आपने कहा कि लोगों ने वहां पर सपोर्ट किया, तारीफ होनी चाहिए, लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन दूसरी तरफ एक और इकोसिस्टम काम कर रहा था जो अमृतपाल जैसे खालिस्तानी के लिए काम कर रहा था। उस इकोसिस्टम को क्या आप समझ पा रहे हैं? उसको कैसे ब्रेक करेंगे? 35 दिनों तक उसकी लोकेशन आप लोगों को मिलती रही, सारी जो कंप्लीट जांच एजेंसियां थी, पुलिस बल था, वो तैनात था। होशियारपुर में कैसे वो चकमा देके भागा, लेकिन किसी ना किसी के सपोर्ट से ये पूरा एक पैरेलल इकोसिस्टम है जो अभी पंजाब में काम कर रहा है। चुनौती यहां पर आकर खड़ी होती है, चुनौती वहां पर खड़ी होती है क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो पाकिस्तान बॉर्डर से महज 12 से 13 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना खतरा अभी भी पंजाब की जनता के ऊपर बना हुआ है। पवन जी, बिल्कुल, देखिए सारी हमारी जांच एजेंसियां उससे अपनी सारी इंक्वायरी करेंगी और इस अमृतपाल के सारे समर्थकों को पहले दिन से जेल में डालने का काम किया। उनसे पूछताछ हो रही थी कि कहां पे क्या क्या इनके तार जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है देश के प्रीमियम एजेंसी, हमको केंद्र सरकार से भी उसमें सपोर्ट मिला और केंद्र सरकार की एजेंसियां, एनआईए है, आईबी है, उससे पूछताछ कर रही है कि इसके तार कहां जुड़े हुए हैं, क्या कार्रवाई करने की जरूरत है। कानून के हिसाब से जो कार्रवाई की जाएगी उसमें आप ये निश्चित मैं कर देना चाहता हूं कि कोई भी शख्स हो उसको अलाउ किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा कि पंजाब की और देश की शांति व्यवस्था, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करेगा। संदेश साफ, पंजाब सरकार का साफ संदेश है कि आपको अनुमति। ठीक है, संदेश साफ है नेहा शालिनी दुआ जी कि किसी भी हाल में ऐसे देश विरोधी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, सीधी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसे किसी भी तरीके का पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए। नेहा शालिनी दुआ जी। जी लावली जी, सबसे पहले तो मेरे को आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे ये क्वेश्चन पूछना है कि अमृतपाल को जब पंजाब पुलिस ने पकड़ा तो ऐसे कैसे छोड़ दिया, ये भी जरा बताएं। 36-37 दिन वो गायब रहा। ये तो होम मिनिस्ट्री का प्रेशर था, एनआईए और सारी जांच एजेंसियों का प्रेशर था, इस वजह से वो पंजाब से बाहर नहीं जा सका। वरना आप मानिए कि बहुत जल्दी वो पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर लेता और फिर हम उसे नहीं पकड़ पाते। लेकिन पंजाब प्रशासन और पंजाब पुलिस ने उस वक्त क्या किया? मैं तो प्रशासन से सवाल करूंगी ना कि आपकी वो नाकामयाबी थी कि एक आतंकवादी जैसे, मतलब खालिस्तानी, क्या मैं उसे आतंकवादी कहूंगी, जो भाईचारे को तोड़ते हो, जो लोगों को करवाते हो, जो देश अशांति हो, उपद्रव मचाते हो, तो वो आतंकवादी ही है।
ऐसे इंसान को पुलिस पकड़कर, पंजाब पुलिस के हाथ से चढ़ता है, इंटेलिजेंस उन्हें बताता है यहाँ से पकड़ो भाई, वो पकड़ते भी हैं और फिर उनके हाथ से छूट जाता है। जैसे कि बचपन में हम खेलते थे चोर सिपाही, ये खेला जाता है। तो ये किसकी नाकामयाबी है? ये वहां की पुलिस और वहां के प्रशासन की नाकामयाबी थी। जब तक प्रेशर नहीं दिया गया, जब तक गृह मंत्रालय ने साफ साफ कहा कोई भी अलगाववादी अब इस देश में अलगाववाद नहीं फैलाएगा और ना ही फैला सकता है, फिर चाहे वो यासिन मलिक जैसे लोग हो जो आज जेल में बैठे हैं, फिर चाहे वो अमृतपाल जैसे लोग हो जो अब जेल में बैठेगा और सारी जिंदगी वही रोटियां तोड़ेगा, तो कोई अलगाववादी अब बख्शा नहीं जाएगा। ना उसकी कम्युनिटी देखी जाएगी, ना उसकी जात देखी जाएगी, सिर्फ ये देखा जाएगा कि वो देश को खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो उठते ही है ना, क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है। यानी आप उसी इकोसिस्टम की बात कर रही हैं नेहा शालिनी, उसी इकोसिस्टम की बात कर रही हैं जिसका जिक्र मैं पवन कर रही थी, आपने सुना था। वो इकोसिस्टम जो अभी भी वहां पर है, जो आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पवन शर्मा जी। नहीं, देखिए, चैलेंज तो हर समय रहता है। कोई भी ऐसी ताकतें जो देश का माहौल खराब करेंगे उसको गिरफ्तार किया जाएगा, उससे पूछताछ भी की जाएगी, जो तार है उसको खत्म भी किया जाएगा। उसके एक एक साथी को, जो साथी थे उसको जेल में डाला गया है, उसके संगठन की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा था। एक तरफ जिसने देश की शांति खराब करने की कोशिश की, उसको जेल में डालने का काम पंजाब सरकार ने किया। एकेएफ जी, जो फौज वो बना रहा था, जिसका जिक्र रणनीत शर्मा जी ने किया था, एकेएफ उसका नाम है, आनंदपुर खालसा फौज। तो वहां तो वो खुलेआम वो हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था। हथियार इतनी भारी मात्रा में वहां पर जब अजनाला कांड हुआ तो हाथों में हथियार लिए लोग पहुंच गए थे वहां पर। तो आपकी तो नाक के नीचे वो ट्रेनिंग सेंटर चला रहा था, आपकी नाक के नीचे वो आतंकवादी पैदा कर रहा था। तो फिर कहीं ना कहीं से प्रश्न तो पूछा जाएगा ना। आज जो कार्रवाई हुई, मैं पुनः कह देती हूं कि यह कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन यह कार्रवाई अब भी अधूरी मानी जाएगी जब तक कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। पवन जी, महत्वपूर्ण यह है। नहीं, आपकी बात एकदम सही है लावनी जी, बिल्कुल खत्म किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम तो वही कह रहे हैं कि आज सारी पंजाब पुलिस ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया है। उसको, अमृतपाल को गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम किया है। इससे मैसेज आप समझिए, मैसेज दो निकलते हैं। पहला मैसेज ये है कि कोई भी अगर छेड़खानी करेगा, भाईचारे खत्म करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, जेल में डाला जाएगा। दूसरा, पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने सरकार पे भरोसा किया, सरकार का साथ दिया और शांति व्यवस्था को बना के रखा। दूसरी तरफ आप देखिए, अब मैं फिर कह रही हूं, आप लोग एक ही बात, मैं सुबह से आप सभी को सुन रही हूं, एक ही बात कि कड़ा एक्शन लिया गया, कड़ी कार्रवाई की गई। मैं बार बार कह रही हूं, प्रशंसा कर तो रहे हैं हम लोग उसकी, लेकिन सवाल यह है कि यह हो गया, जो हुआ अजनाला में वो हो गया, जो अभी भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर एकेएफ की एक फौज तैयार है। हो सकता है वो अभी स्लीपिंग सेल बनी हो, आप पहचान ना पा रहे हो सकता हो कि आपकी सरकार के अंदर ही कुछ ऐसे देश विरोधी तत्व हो जिनको आप नहीं पहचान पा रहे हो। ये खतरा सबसे बड़ा है। नेहा शालिनी का ये कहना है कि दरअसल आप लोगों के ऊपर जब दबाव बना तब जाकर ये कार्रवाई हुई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक दबाव दिया। जब अजनाला कांड हुआ था तब ये पूछा गया था कि एलआईयू क्या कर रही थी, इतनी भारी संख्या में अजनाला में हथियार लेकर थाने पर हमला करने के लिए पहुंच जाता है पूरा का पूरा ये खालिस्तानी समर्थकों का कुनबा। तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। पवन जी और नेहा जी को जरा आमने सामने ले आइए, फिर मैं हरीश जी के पास जाऊंगी। जी बिल्कुल, देखिए, 2 तथ्य आपने बात मेरे सामने रखी। पहला ये आपने रखा कि पंजाब पुलिस एकदम मुस्तैद है, पंजाब सरकार एकदम तैयार है ऐसे खतरों से निपटने के लिए। दूसरा, जब केंद्र सरकार के दबाव की बात करते हैं, जब देश का पैसा लूट के नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी लोग भाग रहे थे, तब इनकी इंटेलिजेंस कहां छुपी थी? आज सारी इंटेलिजेंस इनकी आप सिर्फ इतना बताइए, आपके हाथ में आतंकवादी जब आपको एनआईए सूचना देती है और गिरफ्तार जबरदस्ती करवाती है आपके हाथ से, आपकी पंजाब पुलिस से छूट कैसे जाता है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, वो छूट कैसे जाता है? और फिर आपके यहाँ आपके पुलिस कमिश्नर जो आपका कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ पर ड्रोन के जरिए आतंकवादी या ये जो उग्रवादी है वो हमला करते हैं। आप लोग या आपकी पुलिस क्या वहाँ चूड़ियां पहन के बैठी थी? मैं तो चूड़ियां भी नहीं कहूंगी, चूड़ियां भी एक अच्छा शक्ति का प्रतीक है। क्या कर रहे थे वो लोग वहाँ पर? तीसरी बात, ये आपका पर्पस है, दिल्ली में आप बोलते हैं हमारे पास पुलिस नहीं है, वहाँ आपके पास पुलिस है, हमारे पास पुलिस नहीं है। तो पंजाब
आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। ये तो केंद्र सरकार और गृह ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण ये है पवन जी और नेहा जी, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पवन जी और नेहा जी, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए ये हम भी कह रहे हैं, लेकिन राजनीति होती है। और ये दो तस्वीरें जरा देख लीजिए, ये दो तस्वीरें, एक सेकंड पवन जी आ रहे हैं, एक सेकंड पवन जी, जरा ये तस्वीरें फिर से दिखाइए, जरा ये तस्वीरें दिखाइए। तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर आप देखिए तो अपने आप को भिंडरावाले 2.0 दिखाने की कोशिश की गई अमृतपाल सिंह की तरफ से। आज भी गिरफ्तारी के दौरान भी जिस तरीके का स्टेटमेंट उसने दिया, उसने साफ तौर से कहा कि मुझे सिख संगत के भाई बचा रहे थे और मेरी गिरफ्तारी अंत नहीं है, शुरुआत है। जिस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया आज भिंडरावाले की रूपरेखा में अपने आप को अमृतपाल ने प्रस्तुत करने की कोशिश की, तो ये अपने आप में इसलिए चुनौती हो जाता है क्योंकि अभी भी अमृतपाल का वो रौब खत्म नहीं हुआ है। ये रौब क्यों है, इसके पीछे का आधार क्या है, ये समझने की जरूरत है। पवन जी, हरीश चोपड़ा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरीश जी, अब आपका बहुत महत्वपूर्ण कमेंट होगा क्योंकि पंजाब की जब भी हम बात करते हैं तो पंजाब के साथ जैसे खालिस्तानी मूवमेंट जुड़ चुका हो, क्योंकि हम 78 से 84 का दौर भी देख चुके हैं और अभी रहकर हम तस्वीरें देखते रहते हैं, और अब अमृतपाल के रूप में भी एक नई तस्वीर हम देख रहे हैं। इस गिरफ्तारी को क्या इस मूवमेंट को बड़ी चोट माना जाए या चुनौतियां अभी बाकी हैं? हरीश जी। हरीश चोपड़ा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरीश चोपड़ा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद हरीश जी से हमारा संपर्क अभी टूटा हुआ है। मैं रणवीर जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, पॉलिटिकल जो आरोप प्रत्यारोप है ये होता रहेगा, लेकिन पंजाब की जनता के बारे में सोचना है। रणवीर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे अभी? मैं सुन रहा हूँ लेकिन आपका वीडियो मुझे लग रहा है कि अभी शायद फ्रीज हो गया है। पैनल जरा ठीक करवाइए। रणवीर जी, महत्वपूर्ण ये है कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है पंजाब में, अभी हमने एक पिक्चर दिखाई, आपका कमेंट हम लेते रहते हैं, तब तक आपका वीडियो हम ठीक करवाते हैं। वो पिक्चर जरा पिक्चर लूप एक बार फिर से दिखाइए। एक तस्वीर हमने सामने रखी है और आपने भी देखा होगा कि अमृतपाल सिंह हमेशा से अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करता है जैसे वो भिंडरावाले ही हो। उसने अपने आप को भिंडरावाले, जनरल भिंडरावाले 2.0 के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया है पंजाब में। और आज अपनी गिरफ्तारी से पहले भी उसी तरीके की वेशभूषा में सामने आकर कहना कि, हालांकि अभी ये भी कहा गया कि उसने सरेंडर किया, लेकिन ये गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी के पहले ये कह देना कि ये तो अंत नहीं, ये तो शुरुआत है, इसका मतलब और मायने बहुत खतरनाक है। रणवीर जी, मैडम आप ठीक है। ये जो बहरूपिया है, आप इसके 10 रुपयों में 10 पैसों के अंदर हमारे पास इसके वीडियोस आए हैं, और जब लास्ट का इसकी गिरफ्तारी हुई है तो उस वक्त भी ये मैसेज देना चाहता है कि अभी तो ये गिरफ्तारी है, तो अब पिक्चर सारी बाकी है। तो इसलिए मैं बार बार अभी जोर दे के आपको चैनल के ऊपर ये बता रहा था कि ये 6 महीने का जो इसका सारा सिस्टम है, जो जिसने खड़ा किया पंजाब के अंदर जी, इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, नंबर 1, सबसे पहले जितने हाइड आउट्स हैं, पंजाब पुलिस उनको एक एक तार को खोल के उनको फौरी उठा ले। नंबर 2, हाइड आउट्स के साथ साथ जितने भी इनको पैसा देने वाले लोग हैं, जो बगैर पैसे की कोई सिस्टम नहीं चलता है, तो उन सब लोगों को उठाए। नंबर 3, विदेशी जो हाथ हैं जिन्होंने इसकी मदद की है, ISI के एजेंट हैं या कोई दूसरी एजेंसीज हैं जो भारत के अंदर विद्रोह कराना चाहती थी, उन लोगों को फौरी IB की मदद लेकर के, इंटरनेशनल पुलिस की मदद लेकर के, इंटरपोल की मदद लेकर के उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें उठाया जाए। ये है गिरफ्तारी से पहले के पॉइंट। और अब जो गिरफ्तारी के बाद के पॉइंट हैं वो है, सबसे पहले इसको हमने सुरक्षित रखना है जिससे कि एक एक तार विदेशियों के षड्यंत्रों के खुल के सामने आ सके। दूसरी बात, इसकी सिक्योरिटी का हमें ध्यान रखना है
जी कि कोई इसको छुड़वाने का प्रबंध ना कर सके। बिल्कुल बिल्कुल तीसरी बात बोल रहा हूं जी जी कि हर हालत में जो हमारा एक स्पेशल इंटरोगेटिव स्टाफ होता है उसकी विशेष तौर से ड्यूटी लगा के इसको इंटरोगेट किया जाए कि भी ये कहां से इसके संबंध रहे हैं, तार रहे हैं, कहां से संबंध रहे हैं, कहां से ये सीधे तौर पर देश विरोधी गतिविधियों के लिए आधार किनके साथ मिलकर करता रहा। पाकिस्तान से फंडिंग की बात आती रही, पाकिस्तान में बैठे हुए वो कौन से आतंकी आका है जिससे इनकी साठगांठ है। ये तमाम प्रश्न हैं जो जानने समझने की कोशिश की जाएगी जांच के दौरान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हरीश जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि पंजाब, मेरा प्रश्न ये था कि पंजाब की जब भी बात आती है, पंजाब के साथ खालिस्तानी मूवमेंट जुड़ा हुआ है, चाहे बात 78 से 84 की हो या बीच बीच की तस्वीरें हम देखते हो या फिर वर्तमान की हो। क्या आप मानते हैं कि आज जो अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई है ये बड़ा प्रहार है, संपूर्ण प्रहार है, या प्रहार अभी अधूरा है? जी, बहुत सारी आपके बहस से यही निष्कर्ष जो निकल रहा है। वैसे तो मैंने आतंकवाद का 80 का दशक भी देखा है और 90 की शुरुआत भी देखी है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात पर मंथन करता रहा हूं। अमृतपाल की गिरफ्तारी एक प्रहार जरूर कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब में खालिस्तान की अवधारणा का कोई आधार है? जी। मुझे लगता है कि आतंकवाद खत्म किया जा सकता है, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन जो कट्टरपंथी रेडिकल विचारधारा है उसको समाप्त कैसे किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है। पंजाब के सिखों ने, इसमें कोई संदेह नहीं, पंजाब की जनता ने कोई बड़ा समर्थन उसको अमृतपाल को नहीं दिया था। आज अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई सुगबुगाहट सामने नहीं। हो सकता है कुछ भटके हुए युवक कल परसों कुछ कर दे, लेकिन अभी पंजाब पुलिस के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, औपचारिकता एजेंसियों के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। बार बार शर्मा जी ने इस बात पर जोर दिया है कि तार इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये खोलने पड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इसकी मदद करती रही है, और जो करोड़ों रुपया आया जिस फंड में दिल्ली खालसा का, दिल्ली सिंह कलसी को गिरफ्तार किया गया था, गुरुग्राम से उसका फाइनेंस कहा जाता है। अब ये ढूंढना पड़ेगा कि कहां से पैसा आया, कहां से क्या आया, कहां से उसे हथियार मिले। लेकिन सवाल यह है कि सितंबर 2021 से पहले जिस शख्स को कोई जानता नहीं था, वो 1 साल के भीतर इतना बड़ा नायक कैसे उभर के आ गया। दीप सिद्धू की संस्था वारिस पंजाब थे, क्या वास्तव में वो वारिस निकला या पंजाब का दुश्मन निकला? इस बात का आकलन पंजाब के लोगों को, पंजाब के सिखों को करना होगा। पंजाब का भाईचारा, पंजाब का सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे हैं, क्योंकि पंजाब के सिखों की सोच को हमेशा प्रगतिशील माना जाता है, लेकिन कुछ युवा जरूर हमेशा भटक जाते हैं धार्मिक भावनाओं के चलते। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने यही है कि जब तक इनके स्लीपिंग सेल पर कार्रवाई नहीं होती, इनके तार किससे जुड़े हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती, तब। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये सिख कौम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कट्टरपंथी जो विचारधारा बार बार उभर कर सामने आती है, उस चुनौती का सामना कैसे किया जाए। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही, यही महत्वपूर्ण है कि इस विचारधारा से कैसे लड़ा जाए, इस अवधारणा से कैसे लड़ा जाए। देखिए कितना स्मार्ट मूव आज अब अमृतपाल ने दिखाया है, इसको उसका ही स्मार्ट मूव कहा जाएगा कि उसे अगर ये पता चल गया था कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है, तो गिरफ्तारी कहाँ से देता है? उस गांव में छिपा होता है जो भिंडरावाले का गांव है। गिरफ्तारी गुरुद्वारे से, अपने आप की जो वेशभूषा है वो भिंडरावाले की जैसे प्रस्तुत करना और चलते चलते ये कह देना कि कौम के लिए लड़ाई हो रही है। जी लावली जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जी चलते चलते कि आज भी उसने धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। उसे उम्मीद थी कि उसका संबोधन करने के बाद शायद ग्रामीण उनके पक्ष में आ जाए, या दोपहर तक इंतजार किया जाए तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए, वो फिर लोगों की नजरों में एक हीरो बनकर उभरना चाहता था। लेकिन गांव से कोई शख्स नहीं आया। आज वो अकेला ही दिखाई दिया, ना उसके साथ हथियारबंद व्यक्ति थे, ना उसके पास कोई ज्यादा जन समर्थन सामने आया। लेकिन सवाल यह है कि उसने भिंडरावाला के जन्मस्थल पर बने हुए गुरुद्वारे को क्यों ही चुना। और ये भी बात है कि उन्होंने अमृतपाल ने गिरफ्तारी से पहले भिंडरावाला के भतीजे भाई जसवीर सिंह रोडे से ही संपर्क क्यों किया? वो अपना खेल करना चाहता था, एक बार फिर पंजाब की शांति को भंग करना चाहता था। लेकिन
सुरक्षा बलों ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, पंजाब पुलिस ने। ये ठीक है, 35 दिन बहुत अमृतपाल ने सिखाया, लेकिन 35 दिनों में ये भी बात हमें देखनी होगी कि एक एक करके अमृतपाल का नकाब उतरता गया और वो पंजाब की सिख जनता से वो कुर्बानियों के लिए आह्वान कर रहा था, जो कह रहा था मैं सिख कौम के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। उस कौम के सामने, उस सिख भाईचारे के सामने वो बहरूपिया सच्चाई की ही, उस सच्चाई को पंजाब की जनता समझ रही है। इसीलिए आपने ठीक कहा कि अभी तक किसी भी तरीके का अब कोई विरोधात्मक स्वर सामने से नहीं आया, लेकिन फिर भी तरह से पंजाब की सिख कौम के आगे बहरूपिया साबित हुआ है और उसके चेहरे से एक एक करके नकाब। लेकिन फिर भी चुनौती अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बार बार इस पैनल में बैठा हुआ हर एक शख्स इस बात का समर्थन कर रहा है कि जो इकोसिस्टम है उस पर प्रहार करना जरूरी है। जो छिपे हुए लोग हैं, जो अभी तो शांत हैं, हो सकता हो कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें आए जो फिर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। इसलिए सबको समेकित रूप से उठकर खड़े होने की जरूरत है। थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि आज समय की कुछ सीमाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि पवन शर्मा जी आम आदमी पार्टी से और नेहा जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, राजनीतिक जो बॉर्डर लाइन होती है उससे ऊपर उठकर इस मसले को देखा जाए, क्योंकि पंजाब को लोकतंत्र में नहीं, लोकतंत्र में पंजाब को बचाने की ये जद्दोजहद है। इसलिए मिलकर काम करेंगे और खालिस्तानियों से ऐसे ही जिस तरीके की परिस्थिति बनेगी उनके खिलाफ आवाज बुलंद होती रहेगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।